गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे मौर्योत्तर काल की, और मौर्योत्तर काल में हमने कई वंश पढ़ लिए थे। आज एक और वंश की बात करते हैं, इसका नाम है कुषाण वंश। ठीक है, और ये आज अंतिम वंश अपना चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुषाण वंश की विस्तृत जानकारी। पार्थीय लोगों के बाद कुषाण आए, जिन्हें युजी कहा जाता था। पार्थीय लोग आए, पार्थीय या पल्लव। तो कुषाण से पहले जो कुषाण है उससे पहले कौन थे? तो पहले एक वंश आया था, उसका नाम था पल्लव। ये वंश आया कुषाणों के पहले, और इसे कहा जाता है पार्थीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थीय। इसे कहा जाता है पार्थीय या पल्लव वंश। ये कुषाणों से पहले आया, जिन्हें युजी या तोचेरियन कहा जाता था। इन्हें युजी या इन्हें क्या कहा जाता था? युजी या तोचेरियन। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? युजी या तोचेरियन। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कुषाणों से पहले कौन आए थे? भारत में पल्लव। ठीक है, अब बात करते हैं कुषाणों की। कालांतर में युजी कबीला 5 भागों में बटा हुआ था, और इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया, जिन्हें कुषाण कहा जाता था। कालांतर में क्या हुआ? युजी जो कबीला था वो 5 भागों में बटा हुआ था, और इन 5 भागों में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। युजी जो थे, युजी ये भारत में 5 भागों में बटे हुए थे, और इसके किसी एक भाग ने भारत पर शासन किया। इस पर भारत पर शासन किया। ठीक है, इसके किसी एक भाग ने भारत पर शासन किया। अब बात करते हैं कुजुल कडफिसस प्रथम। कुषाण में एक वंश है कुजुल कडफिसस प्रथम। हमें कुषाण के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जो एक के बाद एक आए। और पहला जो राजवंश था उसका नाम था कडफिसस। 2 राजवंश आए कुषाणों के, इसमें पहला राजवंश था कडफिसस। उसका एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम था कुजुल कडफिसस। कुषाणों के 2 वंश आए, कुषाणों के 2 राजवंश आए, कुषाणों के 2 राजवंश चले। ठीक है, 2 राजवंश चले, जिसमें पहला था कडफिसस। ठीक, इसमें पहला था कडफिसस। हमें कुषाणों के 2 राजवंशों के बारे में पता चलता है, जो एक के बाद एक आए, और पहला जो राजवंश था कडफिसस कहलाया। कडफिसस प्रथम के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति बनी हुई है, और पृष्ठभाग पर उसकी अपनी, यानी इसका अर्थ हुआ है कि पहले यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था। यानी कहा जाता है कि पहले जो ये कुषाण थे वो किसके अधीन थे? यूनानी राजाओं के अधीन थे। कुषाण किसके अधीन थे? यूनानी राजाओं के अधीन थे। अब बात करते हैं विम कडफिसस द्वितीय। पहला तो था कुजुल कडफिसस प्रथम। इसका पहला राजा था, शासक था। प्रथम शासक इसका कहा जाए? प्रथम शासक
प्रथम शासक की बात करें तो नाम था इसका हुजुल कड़फिसस प्रथम। ठीक है, हुजुल कड़फिसस। ठीक है, और इसके समय में ही रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए गए। इसके समय में क्या किया गया? रोमन सिक्कों की नकल करके, जो रोमन देश था तो रोमन के सिक्कों की नकल की गई। इसके समय में रोमन के सिक्कों की नकल करके भारत में इसी प्रकार के तांबे के सिक्के चलाए गए। किसके चलाए गए? तांबे के सिक्के चलाए गए। और ये तांबे के सिक्के किसकी नकल थी? तो रोमन सिक्कों की नकल थी। तांबे के सिक्के चलाए गए। ठीक है, तो ये रोमन सिक्कों की नकल करके इसके समय में हुजुल कड़फिसस प्रथम के समय में रोमन सिक्कों की नकल की गई और रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के भारत में चलाए गए। अब बात करते हैं विम कड़फिसस सेकेंड। द्वितीय राजा था विम कड़फिसस सेकेंड। सेकेंड जो राजा था उसका नाम था विम कड़फिसस द्वितीय। ठीक है, विम कड़फिसस द्वितीय। हाँ, इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पंजाब पर अधिकार कर लिया और सर्वप्रथम विम कड़फिसस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। तो भारत में कुषाण सत्ता भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना किसने की? विम कड़फिसस ने। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला पॉइंट तो यह आएगा कि भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना किसने की? तो विम कड़फिसस। ठीक है, विम कड़फिसस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। सेकंड बात करते हैं, इसने तक्षशिला पंजाब पर अधिकार कर दिया था। ठीक है, सिंधु नदी के पार जाकर। ठीक है, इसने भारत में तक्षशिला व पंजाब पर अधिकार कर लिया था। पंजाब पर अधिकार कर दिया था। ठीक है, कर दिया था। सबसे पहले तो भारत में कुषाण की सत्ता की स्थापना किसने की? तो विम कड़फिसस ने की। दूसरा है इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर दिया। तीसरी बात करते हैं, उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। मैंने एक वीडियो बताया है कि कुषाणों ने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे और इसमें पहला शासक था विम कड़फिसस द्वितीय। इसने सोने के सिक्के चलवाए और उसके बाद कुषाणों ने सोने के तांबे के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले कुषाण में अगर किसी ने सोने के सिक्के चलवाए तो कौन था? विम कड़फिसस। इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। क्या किया इसने? सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसके बाद तांबे और सोने के सिक्के बाद में कुषाणों ने
जारी किए। अब बात करते हैं, यह शैव मत का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये बात करते हैं। चौथी बात करते हैं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चौथी बात में यह है कि यह कौन, यह यानी विंग कर्टिसस। ठीक है, विंग कर्टिसस, यह क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला, शैव धर्म को मानने वाला था, मानने वाला था। ठीक है, शैव धर्म को मानने वाला था या शैव धर्म का अनुयायी था। इसने इसके सिक्कों पर, इसके यानी कि इसके द्वारा जो सिक्के जलाए गए उस सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर, सिक्कों पर, सिक्कों पर नंदी, ठीक है, नंदी, इसके सिक्कों पर नंदी, त्रिशूल, नंदी, त्रिशूल, शिव, शिव, शिव आदि आदि की आकृतियां बनी हुई हैं, आकृतियां बनी हुई थी। यानी कि इसके द्वारा जो सिक्के चलवाए गए उस पर शिव का, त्रिशूल और नंदी की आकृतियां बनी हुई हैं और उसने एक उपाधि धारण की। अच्छी बात है, उपाधि, इसने एक उपाधि धारण की। ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की जिसे उपाधि धारण की, उपाधि का नाम है धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? महेश्वर की। ठीक है, महेश्वर, महेश्वर की उपाधि धारण की, क्योंकि यह शैव धर्म का अनुयायी था और शैव धर्म को मानने वाला था। हाँ, उसके समय भारत तथा रोम में व्यापारिक संबंध अत्यधिक विकसित हुए थे। ये कहा जाता है, और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विंग कर्टिसस ने ही चलाए। ठीक है, दो बातें हैं इसके बारे में और, इसके बारे में दो बातें और हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जलाए? तो विंग कर्टिसस ने सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जलाए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जलाए? तो विंग कर्टिसस ने। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जलवाए विंग कर्टिसस ने। दूसरी बात है, इसके समय में रोम और भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो अत्यधिक विकसित हुआ था। यानी कि व्यापारिक संबंध की बात करें, व्यापार की बात करें, व्यापारिक संबंध की बात करें तो रोम के साथ व्यापारिक संबंध उस समय भारत के बहुत बढ़िया थे। किसके समय में? विंग कर्टिसस के समय में भारत प्लस रोम, भारत प्लस रोम, उनके व्यापारिक संबंध क्या थे? अत्यधिक विकसित थे, अत्यधिक
के जो व्यापारिक संबंध थे अत्यधिक क्या थे, विकसित थे। तो ये बात की हमने भीम कटपिसेस की। और एक देख लेते हैं कनिष्क। तीसरा जो शासक है इनका कुषाण वंश का, उसका नाम है कनिष्क। ठीक है, तो ये कुषाण वंश में सबसे महान सम्राट हुआ कौन, कनिष्क। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं थर्ड शासक की, जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। इसका जो समय काल होता 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है, और यह इस वंश का महानतम शासक कहलाता है। कौन, कनिष्क। इस वंश का सबसे महानतम शासक। समय की बात करें तो 78 ईस्वी, ठीक है, 78 ईस्वी। अब इसके बारे में एक बात देखते हैं, यह भारत का एक महानतम शासक माना जाता है, महानतम शासक माना जाता है। ठीक है, भारत का एक महानतम शासक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, भारत का एक महानतम शासक माना जाता है। हिंदुस्तान के विवरण चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि इन्होंने गंधार कनिष्क के अधीन था। उस समय कौन कौन से राज्य प्रदेश कनिष्क के अधीन थे, जिसमें पहला है गंधार, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है पंजाब। ठीक है, तो उस समय इन्होंने 3 प्रदेशों पर अपना अधिकार किया था, जिसमें पहला है उस समय कनिष्क का अधिकार क्षेत्र कौन सा था, अधिकार क्षेत्र कहाँ था, अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते थे? तो पहला है कश्मीर, दूसरा है पंजाब, ठीक है, कश्मीर, पंजाब, और थर्ड है गंधार, ठीक है, गंधार। ये 3 क्षेत्र थे उस समय में जो कनिष्क के अधीन थे। ठीक है, इसकी जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है किससे, तो राजतरंगिणी, ठीक है, ये ग्रंथ है राजतरंगिणी। और ये बताता है कि इस समय कश्मीर पर किसका अधिकार था, कनिष्क का अधिकार था। और ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किसकी है, तो उसके लेखक है कल्हण, महाकवि कल्हण। ठीक है, महाकवि कल्हण की ये पुस्तक है, और ये बताती है कि इस समय कश्मीर पर किसका राज था, कनिष्क का। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो कनिष्क ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के। ठीक है, भीम कटपिसेस के बाद अगर सोने के सर्वाधिक सिक्के चलवाए थे तो किसने चलवाए थे, कनिष्क ने। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला तो उसने 78 में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में कनिष्क का जो नाम है 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। हाँ, एक इसके बारे में एक बात करते हैं कि इतिहास में अगर इसका नाम जाना जाता है, इतिहास में यह प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो इसका प्रमुख कारण था, इसने एक तो
संवत चलाया, संवत, ठीक है। एक क्या चलाया? संवत, एक संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत। तो शक संवत के बारे में अभी भी बात करते हैं। शक संवत, संवत, ठीक है। हाँ, इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध हुआ कि पहला तो उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। और आज भी यह संवत भारत में सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत आज भी भारत में सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया, ठीक है। संवत चलाया, संवत चलाया जिसे 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 शक संवत कहा जाता है। शक संवत, संवत कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है, शक संवत कहा जाता है। इसने एक संवत चलाया इसे शक संवत कहा जाता है। और इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वर्तमान में भी हो रहा है। वर्तमान में भी हो रहा है। संवत का प्रयोग वर्तमान में भी हो रहा है, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो चाहे अन्य लोगों के द्वारा हो। दूसरा जो कारण था इसके प्रसिद्ध होने का वो था उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय में संपोषण है संरक्षण किया, यानी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दूसरा जो कारण था इसका प्रसिद्ध होने का वो था इसने बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण दिया, सर्वाधिक संरक्षण दिया, ठीक है। सर्वाधिक संरक्षण दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे की बात कनिष्क के बारे में कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।